गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 5 सबसे सीखो। ठीक है, ये कविता है इसमें क्या बताया गया है कविता में बेटा? इस कविता में बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के उदाहरण देकर बताया गया है कि हम किससे क्या ऐसी सीख ले सकते हैं जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। यानी इस पोयम में ये बताया गया है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से सीख के ही अपने जीवन को, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, अगर हम उनको ध्यान से सीखें, देखें, उनसे चीज़ों को सीखने की प्रेरणा लें तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पोयम देखते हैं। क्या है? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की डालियों से सीखो, फल पाकर झुक जाना। यानी आपने देखा होगा आपके आसपास खूब फूल खिले रहते हैं, तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहा है कि हमें ये जो फूलों को देख के हमें क्या सीखना चाहिए? नित हंसना, यानी हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका हंस कर डट कर मुकाबला करना चाहिए। जैसे एक फूल मुस्कुराता है उसी तरह हमें अपने जीवन में हर समस्या का सामना मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरों की आवाज़ आपने सुनी कभी? गुनगुन गुनगुन ऐसे करते रहते हैं। तो भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? नित गाना, यानी अपने में मगन रहना, हर काम को गाते गुनगुनाते हुए करने की प्रेरणा हमें भौरा देता है। तरु की डालियों से सीखो, फल पाकर झुक जाना। और तरु यानी पेड़ों की डाली। आपने देखा जब पेड़ में खूब सारे फल लग जाते हैं तो पेड़ की डाली झुक जाती है। तो पेड़ों की डाली से हमें क्या सीखना चाहिए? फल पाकर झुक जाने, यानी जब उसके बाद फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है। इसी तरह अगर हमें जीवन में सफलता मिलती है तो हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। सफलता पाकर भी हमें अपने स्वभाव को नम्र रखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। अब आगे क्या है बेटा? ये देखिए, मुर्गे की बोली से सीखो, जगना और जगाना। आपने देखा मुर्गा एकदम सुबह सुबह अंधेरा ही रहता है, सुबह 4 बजे, उसी टाइम अगर आसपास कहीं यहाँ पे मुर्गा है तो वो कुकड़ों को करने लग जाता है। तो जब मुर्गा एकदम सुबह सुबह बोलता है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो कह रहे मुर्गे की बोली से सीखो, जगना और जगाना, यानी सुबह सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छी आदत है। तो हाँ, ये बात हमें मुर्गा सिखाता है कि हमें सुबह सुबह एकदम भोर में उठ जाना चाहिए। चींटी के कामों से सीखो, मेहनत करके खाना। अब चींटी हमें क्या बताती है? चींटी को आपने कभी देखा है? दिन भर वो इधर से उधर वो घूमती रहती है। कभी आपने उसको खड़े हुए या बैठे हुए या रुके हुए नहीं देखा होगा। जब भी आपने चींटी को देखा होगा वो इधर उधर दौड़ती नजर आती। उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम से मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए और मेहनत की ही कमा के खाना चाहिए, यानी हमें बेईमानी से कमा के नहीं खाना चाहिए। तो चींटी हमें बताती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और मेहनत करके ही खाना चाहिए, यानी मेहनत करके ही हमें अपने जीवन का गुजर बसर करनी चाहिए, ना कि बेईमानी से। ठीक है बेटा, आगे देखें। धुएं से हम सब सीखें, ऊंची मंजिल पाना। अब धुआं देखा, जब भी धुआं होता है वो हमेशा ऊपर ही जाता है। कभी हमने देखा नहीं कि धुआं नीचे की तरफ आ रहा, जमीन की तरफ। तो जब धुआं हमेशा ऊपर ही की हो जाता है तो हमें धुआं क्या सीख देता है? कि हमें हमेशा ऊंची मंजिल पाना, यानी हमें अपने जीवन में हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए। और ऊपर हम कैसे उठते हैं? अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, पढ़ लिख कर हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को पा सकते हैं। जैसे कि ये धुआं हमेशा ऊपर उठता है, कभी वो नीचे नहीं जाता। इसी तरह हमें अपने जीवन में हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए, कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी कि हमेशा सफलता पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए,
थक कर बैठना नहीं चाहिए। सूरज की किरणों से सीखें जगमग जग कर जाना। अब सूरज क्या है, देखिए सूरज बना हुआ, सूरज क्या बताता है बेटा, आपने देखा होगा जब सूरज निकलता है तो एकदम हर तरफ उजाला हो जाता है। रात में अंधेरा होता है क्योंकि सूरज नहीं दिखता, लेकिन दिन में सूरज दिखता है तो सूरज क्या करता है, पूरे जग को एकदम जगमगा देता है, यानी उजाले से भर देता है। तो हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए कि सारे जग को जगमग कर जाने, यानी कि हमारे में पास तो कोई रोशनी नहीं कि हम जगमग करें, लेकिन यहाँ जगमग से मतलब है कि हम सारे अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें कि हमारे समाज और हमारे आसपास के लोग हमसे प्रेरित हो सके और उन्हें प्रेरणा मिले, यानी हम अपने समाज को एक रोशनी दें जिस तरह सूरज रोशनी देता है। सुई और धागे से सीखो हरदम साथ निभाना। देखिए यहाँ सुई धागा बना, बिना धागे के सुई का कोई मूल्य नहीं है, यानी कोई भी उसकी कीमत नहीं है, और बिना सुई के धागे की, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं तभी उनकी वैल्यू होती है। बिना अकेले अकेले किसी की कोई वैल्यू या कीमत नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, ये दोनों जो साथ है इनका एकदम अटूट साथ है, एक के बिना दूसरे के कोई काम नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं सुई और धागे से सीखो हरदम साथ निभा। जिस तरह सुई धागा हमेशा एक साथ रहता है, एक साथ ही काम करता है, उसी तरह हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए और हरदम एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारा मित्र या कोई पड़ोसी अगर परेशान है तो हम कहें कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। जितनी मदद हम कर सके हमें उसकी उतनी मदद करनी चाहिए, हमें उसका साथ निभाना चाहिए, जैसा कि सुई और धागा एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिए और बाती से सीखो सबको राह दिखाना। अब ये देखिए दिया और बाती बने, ये दिया है और ये जो जल रही है वो बाती कहलाती है। तो जिस तरह दिया बाती सबको रोशनी देते हैं, सबको राह दिखाते हैं। अगर रात में अगर लाइट चली जाती है, आप लोग दिया जलाते हैं, या दिवाली में देखिए हम लोग दिए जलाते हैं, कितनी रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी में अगर लाइट नहीं भी आ रही तो हमें अपना रास्ता बड़े आराम से दिख जाएगा। मान लीजिए हमने कमरे में कोई दिया जला के रखा है और अंधेरा है कमरे में, तभी हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा, हम किसी चीज़ से ठोकर नहीं खाएंगे और न ही गिरेंगे। तो यानी जिस तरह दिया और बाती हमें राह दिखाते हैं, उसी तरह हमें लोगों को सच्ची राह दिखानी चाहिए। जैसा कि हमारे बड़े बड़े महापुरुष हम लोगों को अच्छी राह बता के गए, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में लोगों को अच्छी सच्ची राह दिखानी चाहिए, जैसे कि दिया और बाती हमें बताते। ठीक है, ये बेटा पोएम है, देखिए ये हमने पढ़ा था ना, एकदम छोटी सी पोएम, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें तो इस छोटी सी पोएम से ही हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चलती हैं। कि हमें एक छोटा सा भौरा जिस पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो भी हमें इतनी बड़ी सीख दे जाता है। अगर हम जरा सा उसके ध्यान दें तो छोटा सा भौरा, छोटा सा फूल कहीं खिला है, हमने ध्यान नहीं दिया, हवा चल रही है वो हिल रहा डुल रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, आगे निकल। लेकिन अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे एक छोटा सा फूल भी इतनी परेशानी झेलता है, आंधी भी आती है, पानी भी बरसता है, धूप भी रहती है, लेकिन वो फूल अपने टाइम पे खिलता है, उसे किसी से कोई परेशानी नहीं होती, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता ही रहता है। बेटा ये आज हमने पोएम पढ़ी, ठीक है, ये हमारा 5th लेसन है, 5th चैप्टर है। इसको आप, ये तो आपको समझ में आ गई पोएम, इसको आज आपसे रीड करेंगे, होमवर्क में इसको रीड करेंगे, ठीक है, इसको रीड करेंगे, कल हम लोग एक्सरसाइजेज इसकी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और बहुत अच्छे से इसको याद करने की भी कोशिश करें। फिलहाल तो आपको रीडिंग ही लगानी है बेटा, जब याद करना होगा तो वो भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू।